Hello everyone. Once again, we are in front of each other. So it's your own class, that is the physics concept class. तो चलिए पहले थोड़ी बात करते हैं. ऑलवेज तो मैं क्लास में बताता हूँ आपको कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. टुडेज टॉपिक इज दिस. बट आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे बात करेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स वी हैव अ स्मॉल चैट टुगेदर एज ऑलवेज. तो बात करते हैं पहले क्या है. एक एग्जाम्पल चूज करते हैं कि लाइक द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम, लाइक द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम इज 20 मीटर. ठीक है, 20 मीटर लेंथ है इस रूम की. और मैंने आप में से किसी को दिया कि मेजर द लेंथ ऑफ दैट क्लास. ठीक है, इसकी लंबाई को मेजर करने के लिए दिया. आपने मेजर की और मेजर करके मुझे बताया कि इट्स 19.8 मीटर, या किसी दूसरे ने बताया इट्स 20.5 मीटर. ठीक है ना. और मैंने आपको क्या बताया था, द लेंथ ऑफ द क्लासरूम इज 20 मीटर. तो क्या किया आपने, मेजर तो किया, बट मेजर में किया क्या, जो आपने ये नाप की, मेजरमेंट किया, इसमें क्या हो गया आपसे. सो यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव डन अ मिस्टेक. क्या किया आपने, गलती कर दी. ठीक है, अब हम किसी दूसरी बात पे आते हैं. ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सपोज करिए कि आपके पड़ोस में कोई चोरी हुई ना, और आपने उसको देखा, कोर्ट में आपको एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि आपको बताना है कि क्या हुआ. और आपने कोर्ट में क्या किया, आपने बोला आई डोंट सी एनीथिंग, आपने कुछ नहीं देखा. तो वंस अगेन फिर क्या किया आपने, क्या इस बार ये आपने गलती की, नो यू हैव डन अ क्राइम. इस बार आपने लीगली, इन द वे ऑफ लीगल, आपने क्या किया, क्राइम किया. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ना सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, लेट्स वी डिस्कस लेटर. लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए. ठीक है, तीसरी बात, आप हर इवनिंग में जब अंधेरा होने वाला होता था, डार्कनेस होने वाली होती नहीं थी, तो आप एक अपनी गली से एक गली में जाते थे जहाँ पे आपके फ्रेंड्स का घर था, रोज उसको मिलने. ठीक है, दैट्स ऑल. तो लेट्स सी ऑन अबाउट, ये पाथ है आपके घर से किसी गली तक जाने का. यहाँ से एक रास्ता ये गया है और इसी एंगल पर एक दूसरा रास्ता, दूसरा एक और रास्ता गया है जो इस तरीके का है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पाथ जिससे आप जाते थे. यहाँ पर एक और पाथ है दूसरा, और ये तीसरा. और यहाँ के थ्रू आप कहाँ पहुँचते थे, फ्रेंड के पास या फ्रेंड्स होम. ठीक है, दोस्त के घर पहुँच जाते थे. लेकिन सडनली सोचिए क्या हुआ कि एक दिन आप लेट हो गए और आपने कभी इसको देखा ही नहीं, इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपको पता था सीधे आप चले जाते थे. पूरा इस बात पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया. एक दिन डार्कनेस हो गई, मतलब अंधेरा पहले ही हो गया जब आप घर से निकले और आप इस पाथ के थ्रू गए. तो आपको ये आइडिया रहता था यहाँ तक आके फिर आप थोड़ा सा ऐसा मुड़ के चलते हैं, तो आप इसकी बजाय यहाँ तक स्ट्रेट चले गए क्योंकि अंधेरा था, आपको दिखा ही नहीं. उसके बाद थोड़ा सा टर्न हो लिए तो आप यहाँ आ गए. ठीक है, और ये जो आगे घर किसी का था, ये तो आपका फ्रेंड होम था, ये घर किसका था, अननोन पर्सन, ये किसी अनजान का घर था. इस बार आपने क्या किया, यू हैव डन अगेन अ मिस्टेक. फिर आपसे गलती हो गई, कहीं जाना था, कहीं पहुंच गए. ठीक है, 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई. पहले में आपने वो मेजरमेंट गलत लिया, तब भी आपको लगा कि आपसे मिस्टेक हो गई. गलती बोलेंगे ना उसको डेली लाइफ में, प्रैक्टिस में. दूसरी कंडीशन में थी तो आपने गलती, लेकिन चूंकि वो रिलेटेड टू लॉ थी तो वो क्या हो गया, क्राइम बोल दिया. और थर्ड कंडीशन में ये मिस्टेक आपने ना तो खुद की है, जानबूझ के नहीं की है, अनजाने में हो गई है. और इसका कॉज क्या है, ठीक है, कॉज को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हो गया. एक और बात अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट बात भी,
अभी रिसेंटली दूरदर्शन पे, टेलीविज़न पे महाभारत आई। महाभारत में एक एपिसोड में मे भी आप लोगों से किसी ने देखा हो, सबने ना सही कुछ ने जरूर देखा हो सकता है, कि युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, पूरा स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की, जो भी उनको पता था उसे बोलने में। द्रोणाचार्य ने क्या सुना? अश्वत्थामा मारा गया। हाथी उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वहां भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, ठीक है ना। तो इट मीन्स उन्होंने पूरी बात नहीं सुन पाई। तो यहां भी उनसे क्या हो गई? द्रोणाचार्य से क्या हो गई सुनने में? युधिष्ठिर तो सही बोला था, द्रोणाचार्य से सुनने में मिस्टेक हो गई। तो उसका भी कोई ना कोई रीजन था। तो इन सारी कंडीशन में एक ही वर्ड आया, मिस्टेक। ये जो भी कुछ गलत हुआ, चाहे वो कोर्ट में हुआ, चाहे वो गली में जाने में हुआ, ठीक है, चाहे वो रूम की लेंथ मेजर करने में हुआ या सुनने में हुआ, ये सब क्या हुआ इन डेली लाइफ और डेली प्रैक्टिस, इट सिंपली कॉल्ड अ मिस्टेक, ठीक है। लेकिन नाउ वी कम बैक टू द साइंस। अब हम साइंस पे वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसी तरीके की कोई मिस्टेक आपसे साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट में हो जाती है, तब हम इसको मिस्टेक नहीं बोलते, देन वी कॉल इट द एरर एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ डे। समझ रहे ना आप मेरी बात? जब डेली लाइफ में इस तरीके की आप कुछ करते हैं तो उसको आप बोलते हैं मिस्टेक हो गई है। लेकिन साइंस के किसी एक्सपेरिमेंट में जब ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से रिजल्ट्स गलत आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एरर। एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ डे, यही आज का टॉपिक है। तो ये जो कुछ भी एग्जाम्पल पे हमने बात की, उसको कहानी समझिए सिर्फ, बाकी हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। Now, so what is the topic of day? Topic is error. This is the topic of day. ठीक है। तो when we done a mistake in a particular measurement during the experiment in laboratory, this is called the error. तो ये सिंपली एरर है। और एरर है क्या? जैसे मैं पहले एग्जांपल से आपको बात करूँ तो साइंटिफिक वे में मैंने आपको बताया था रूम की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। आपने मेजर कितनी की? 19.8। और दूसरे ने किसी ने कितनी मैंने बताया था? 20.5। तो पहले वाले ने कितना? 0.2 मीटर की मिस्टेक की, 20 थी, 0.2 मीटर कम मेजर की, 19.8 की। और दूसरे वाले ने कितनी की? 20.5, यानी 0.5 ज़्यादा कर ली। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है? एक डिफरेंस आ गया एक्चुअल वैल्यू से। ट्रू वैल्यू थी 20 और जो आप लोगों ने मेजर्ड की वो एक 19.8 और दूसरी 20.5। तो दोनों में डिफरेंस था एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में। साइंटिफिकली हम इसी को एरर बोलते हैं। तो एरर की डेफिनेशन क्या हुई? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटिस कर देते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द एरर। तो डेफिनेशन में यही हो गई। क्या हो गई? The difference between true value and the measured value of a physical quantity is called error। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये बोल सकते हैं द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज टेक्निकली कॉल्ड एरर। किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम टेक्निकली एरर बोलते हैं। जैसे कि आपने भी 19.8 मेजर की थी लेंथ, ठीक है, दोबारा आप मेजर करते तो हो सकता है 19.7 आ जाती या 19.9 आ जाती, हर बार में अलग अलग आ रही है। तो ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीन्स क्लियर नहीं है, हर बार में आप गलत मेजर कर रहे हैं और वो भी रेगुलर गलत नहीं, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो ये अनसर्टेनिटी, इसी को हम एरर बोल रहे हैं साइंटिफिक वे में। अब इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए तो डेफिनेटली वो इसी को इंडिकेट करते हैं कि इनमें टाइप्स होते होंगे। तो उनकी बात कर लेते हैं। एरर को हम कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जिसको हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, एरर का फर्स्ट पॉइंट जो हम टाइप्स की बात करने जा रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट वन, इफ कांस्टेंट एरर। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इन द साइंस इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर होती किसकी वजह से?
इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो रीजन है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम किसी मेजरमेंट को बार बार ले रहे हैं और बार बार सेम एरर आ रही है, उतनी ही आ रही है, तो ये किसकी वजह से होगी, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी। इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी होगी कि हर बार उतना मेजर कर लेता है। जैसे अगर हम रूम की लेंथ कोई एग्जांपल लेकर चल रहे हैं आज के लिए, 20 मीटर मैंने आपको बताई थी और आपने 19.8 मेजर की, तो अगर हर बार में 19 पॉइंट आ रही है, जितनी बार भी आप मेजर कर रहे हैं, रिपीटेड प्रोसेस, ठीक है, तो इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं वही खराब होगा, इसीलिए हर बार सेम आ रही है। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर, ठीक है। इफ अ एरर इज फाइंड रेगुलरली सेम इन द रिपीटेड प्रोसेस, देन दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट एरर एंड इट इज ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये किसकी वजह से होगी, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी। तो एक टाइप तो हो गया ये, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, फर्स्ट वन। अब हम सेकेंड की बात करें, अगर सेकेंड, सिस्टमैटिक एरर, दिस इज द सेकेंड वन, सिस्टमैटिक एरर। ये किसी न किसी सर्टेन रूल की वजह से, अगर हम कोई रूल अप्लाई करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, उस रूल या पैटर्न या उस सिस्टम की वजह से अगर वो एरर आ रही है तो वो सिस्टमैटिक एरर होगी। जैसे कि अभी यू आर एट द 11th स्टैंडर्ड, इफ यू आर एट द 11th स्टैंडर्ड, तो अभी आपको आपने शायद पास्कल लॉ नहीं पढ़ा है, और मैं भी पढ़ा भी हूँ कहीं पे। तो पास्कल लॉ में क्या बोलते हैं, इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ व्हीकल इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम। यहाँ एक कंडीशन है, ग्रेविटी इफेक्ट शुड बी निग्लेक्टेड, तब पास्कल लॉ सही होता है। तो अगर कहीं ग्रेविटी इफेक्ट निग्लेक्ट नहीं हुआ तो जो भी आप कैलकुलेशन या मेजरमेंट लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द रूल, जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है पास्कल लॉ के थ्रू। अगर आप प्रेशर अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये रूलिंग की वजह से मिस्टेक हो रही है, एरर आ रही है। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक। और इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, 3, कौन कौन सी। पहले तो रीजन लिखते हैं, ड्यू टू द रूल एंड सिस्टम, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। इट आल्सो हैज 3 पार्ट्स, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम इसका पहले पार्ट पे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे। ये होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर किसी खराब इंस्ट्रूमेंट से, जो इंस्ट्रूमेंट पहले से डिस्टर्ब है, खराब है और गलत मेजरमेंट देता है, उसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं किसी रूल से, तो ये एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक कैटेगरी। दूसरी एरर क्या होगी, जैसे मैं अगर बाय एग्जांपल आपको बताऊं, लेट आई हैव समथिंग, मेरे पास में एक लेंथ मेजर करने का, स्मॉल लेंथ मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे द बर्नियर कैलिपर्स। इसके बारे में मैं भी कभी पहले बात कर चुके हूँ। तो इससे जब भी हम कुछ मेजर करते हैं, तो ये देखिए, दीज आर कॉल्ड द जॉब ऑफ बर्नियर कैलिपर्स। इससे जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो ये सही तब माना जाता है कि जब इसके जॉ को हम मिलाने पर एक बर्नियर स्केल का 0 और एक इसका जो मेन स्केल है इसका 0 कॉन्साइड करते हो, मतलब बिल्कुल एक सीन में हो, तो ये सही होता है। अगर ये 0, अगर बर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ्ट में है या राइट में है, ऐसा कब होता है जब हम बर्नियर को बहुत ज़्यादा यूज करते रहते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, तो ये लूजिंग आ जाती है, 0 कॉन्साइड ना करने की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो गई। फिर ये जो भी कुछ मेजर करेगा वो गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हो रही है जो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो रही है, ठीक है, तो यही पैटर्न है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, बर्नियर के थ्रू मेजर कर रहे हैं, तो ये पैटर्न या रूल हो गया। और हो किसकी वजह से रही है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक एरर का पॉइंट हो गया। अब इसके दूसरी टाइप की बात करें अगर, पर्सनल एरर, तो सिस्टमैटिक का पहला टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा टाइप होगा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कैसे होगी? पर्सनल एरर होगी आपके खुद की वजह से, ड्यू टू द ऑब्जर्वर, जिसने ऑब्जर्व किया है उसने ही गलत किया है, रीडिंग गलत ले ली। जो आपने देखा स्केल में 19.7 पे आ रहा था, लेकिन आपने रीड करने में मिस्टेक कर दी, 9.8 लिख लिया। तो ये किसकी मिस्टेक है? ये इंस्ट्रूमेंट की नहीं है, ये आपने की है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू द ऑब्जर्वर, जिसने ऑब्जर्व किया उसी ने मिस्टेक कर दी, तो ये पर्सनल हो गई आपकी एरर। ठीक है, एक एरर और, पर्सनल एरर किसकी थी? अब जैसे जो मैंने एग्जांपल दिए उनमें ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल की अगर बात करें, ठीक है, तो वो आपकी फर्स्ट वाली हो सकती थी, जो आपने रूम की लेंथ मेजर की, वो हो सकती थी कि इंस्ट्रूमेंट खराब था तो आपने हर बार 9.8 मेजर की, तो इट मीन्स वो कौन सी एरर हो गई? एक तो वो कांस्टेंट में आई और ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट थी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी प्रोसेस में आई। सिस्टमैटिक अगर रूल के थ्रू कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से की। दूसरी कंडीशन में पर्सनल एरर की बात की। पर्सनल एरर कब आई? ऑब्जर्वर की मिस्टेक। ऑब्जर्व का एग्जाम्पल कौन सा आप कहानी में समझ सकते हैं? द्रोणाचार्य ने जो गलत सुना, ठीक है, युधिष्ठिर ने तो मैंने बोला ना कि आपने सही बोला था, उन्होंने सुना, किसने गलत? द्रोणाचार्य ने, उन्होंने ये सुना ही नहीं किंतु हाथी। तो ये मिस्टेक किसकी है? पर्सनल मिस्टेक। इंस्ट्रूमेंट जो था यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट युधिष्ठिर हुए जो वॉइस क्रिएट कर रहे थे, जिन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो उन्होंने तो पूरी बात बोली। मिस्टेक किससे हुई? उस पर्सन से जिसने सुना। किसने मिस्टेक की? अश्वत्थामा में। साइंस में वो क्या हो गई? एरर हो गई। ये पर्सनल एरर है क्योंकि उन्होंने खुद की, किसी और ने उनसे नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने सुनने में मिस्टेक की, तो ये पर्सनल एरर। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंटल हो गया, दूसरा पर्सनल एरर हो गया, तीसरा मैंने एक एग्जांपल आपको और बताया। आप रोज एक ही गली से जो टर्न होती थी अपने फ्रेंड के घर जाते थे, ठीक है, लेकिन कब जाते थे आप? जब थोड़ी लाइट होती थी इवनिंग में, ठीक है, अंधेरा नहीं होता था, अंधेरा नहीं होता था, तो आपको आइडिया था, आप सीधे चले जाते थे उससे। एक दिन आप अंधेरे में गए क्योंकि आपने दूसरी वाली गली को कभी देखा ही नहीं था कि यहाँ पर एक टर्न और ऐसा ही है जो दूसरी जगह जाता है। लेकिन ये मिस्टेक आपसे हुई क्यों? उसका रीजन क्या था? कि तो आप ही ने। ये पर्सनल में नहीं आ सकती मिस्टेक, तो फिर भी आप कर ध्यान दीजिएगा दोनों का डिफरेंस। यहाँ भी पर्सनल है और वहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि तो हमारी गलती हुई तो पर्सनल में आई। ये पर्सनल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको वो गली दिखी ही नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया था। और अंधेरा क्या किसी इंसान ने कर दिया? आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ? नहीं। अंधेरा किसने किया? नेचर ने। नेचर ने किया ना। तो नेचर के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, जहाँ पे लाइट थी वहाँ डार्कनेस आ गई, तो नेचर के कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से ये मिस्टेक हो गई। तो इसको हम कौन सी एरर बोलेंगे? नेचुरल एरर, क्योंकि ये नेचर की वजह से हुई। अंधेरा हो गया, आपको दिखा ही नहीं। तो नेचुरल एरर, दिस वन इज द नेचुरल एरर। तो फिर से क्लियर, द फर्स्ट एरर इज कांस्टेंट एरर, जो एक रिपीटेड प्रोसेस में बार बार एक ही आ रही है तो वो कांस्टेंट एरर हुई। किसी रूल या पैटर्न की वजह से अगर कोई एरर आ रही है मेजरमेंट में तो वो सिस्टमैटिक हुई। और सिस्टमैटिक में भी 3 टाइप है। इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, वो गलत मेजर करेगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। आपने खुद गलत मेजर किया है, रॉन्ग मेजरमेंट किया है ड्यू टू ऑब्जर्वर, तो ये पर्सनल एरर होगी। और अगर नेचर के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो आपसे मिस्टेक होगी, तो नेचुरल होगी, जैसे कि यहाँ अंधेरा हो गया। या फिर किसी और दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो आप किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता था और लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करने के लिए बाहर नेचर में चेंज हो गया, बादल हो गए, सडनली बारिश होने लगी, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज किसने किया? नेचर ने किया।
इस टाइप में जो एरर आएंगी एक्सपेरिमेंट में आपके, वो क्या होंगी, नेचुरल एरर में आएंगी। तो यहाँ पे ड्यू टू द नेचर लिख सकते हैं, ड्यू टू नेचर, ये होगी। अब यहाँ पे थर्ड एरर की बात करते हैं। तीसरी एरर कौन सी आएगी? इसके 3 टाइप हो गए, तो 1 और ये दूसरा टाइप हुआ 2, और जब हम तीसरे टाइप को इस पर डिस्कस करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ एरर, थर्ड, तो थर्ड टाइप की जो एरर होगी वो होगी, कौन सी होगी, ग्रॉस एरर। अब इसके बारे में बताता हूँ। ग्रॉस एरर में क्या क्या होगा, देखिए ग्रॉस एरर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों हुई होगी। एक इन रिकॉर्डिंग, इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं एक्सपेरिमेंट में, जैसे आपने एक बार मेजर किया 9.8 था कुछ और, आपने कुछ और रिकॉर्ड कर लिया, फिर 9.7, 9.3, इस तरीके से अलग अलग। एक तो चांस इसके ये हुआ, दूसरा चांस हुआ 2 इन कैलकुलेशन, आपने जो कैलकुलेशन की उसमें मिस्टेक कर दी। लाइक किसी रूम का एरिया आप मेजर कर रहे थे, आपको लेंथ पता थी 10 है, ब्रेथ पता थी 5 है, 10 × 5 50 होना चाहिए, लेकिन बाई मिस्टेक जो आपने कैलकुलेट किया 10 में बीच में पॉइंट लग गया, तो 1.0 × 5 हो गया, जस्ट 5 आएगी। तो ये मिस्टेक किसकी वजह से हुई, ये कैलकुलेशन की वजह से हो गई, या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने की वजह से आपसे ये मिस्टेक हो गई। तो ये भी पार्ट हो सकता है कि, और तीसरी बात ये, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, जो एरर के कॉज हो सकते थे आपने उनको पहले रिमूव नहीं किया या उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ एरर, जो एरर होने के कॉज हो सकते थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले आपने उनको रिमूव नहीं किया, तो ये हो गई ग्रॉस एरर। समझ रहे ना आप? और वन मोर, रैंडम एरर, ये क्या हुई, रैंडम एरर। दिस वन इज 4, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। रैंडम एरर में कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये दोनों की वजह से हो सकती है, बाई पर्सन और बाई इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर आ सकती है और पर्सन की वजह से भी आ सकती है, इसीलिए हम इसको रैंडम बोलते हैं, क्योंकि यह कंफर्म नहीं है। ठीक है, रैंडम एरर बाई पर्सन और बाई बोथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई बोथ पर्सन एंड इंस्ट्रूमेंट। पर्सन की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दोनों की वजह से अगर ये हो गई तो ये कौन सी हो गई, रैंडम एरर हो गई। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होती है किसी भी पार्ट में, maximum possible error in a quantity x1 x2 up to xn divided by n। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर हमें निकालनी है किसी भी क्वांटिटी में, तो हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे रूम की लेंथ की बात करें तो 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, कई बार ऑब्जर्वेशन लिए। जैसे 9.8 को जूम करें तो 9.8 बोला मैंने, एक 20.8 आया, एक 19.1 आ गया, एक 19.3 आ गया, 19.4 भी आ गया। ये सारे ऑब्जर्वेशन लेके उन सबका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर पॉसिबल है। अब इसको हमें रब करना पड़ेगा। ये आप जो प्रोसेस है इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। द एरर इज अ टॉपिक, इट्स डेफिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value of physical quantity is called error,
ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इट हैज़ 4 टाइप्स, हम इसको 4 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट एरर। अगर किसी मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट में हर बार एक ही एरर आ रही है, जैसे हमें पता है कि पर्टिकुलर वैल्यू इसकी ये है और हम मेजर कर रहे हैं, उतनी नहीं आ रही है, उससे कुछ कम या ज़्यादा आ रही है, लेकिन हर बार आ उतनी ही रही है। ठीक है, जैसे मैंने रूम का एग्जांपल दिया तो 20 मीटर लेंथ है और आप जो मेजर कर रहे हैं हर बार 19.8 आ रही है, तो एक ऐसी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट एरर। और ये किसकी वजह से होगी, खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी कांस्टेंट एरर। सेकेंड वन की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक एरर है। इसमें या तो हम रूल कोई ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें उतनी एरर होती ही होती है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई सिस्टम ऐसा यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एरर कंटिन्यू हो रही है, तो वो सिस्टमेटिक होगी। इसमें 3 कैटेगरीज इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में कुछ ऐसा फॉल्टी था, इसको हम यहाँ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सेकंड, पर्सनल एरर। अगर आपने ऑब्जर्वर की मिस्टेक है, ऑब्जर्वर की वजह से, जैसे आप कोई डिस्टेंस दूर से देख के बता रहे हैं, या अप्रॉक्स इतनी हुई आपने मेजर की, और जैसे कि आपने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रिया मेट्रोपिया आई साइट के डिफेक्ट सुने होंगे, तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है और आपको वो यहाँ पर दिख रहा है आई साइट के डिफेक्ट की वजह से, तो आपके मेजरमेंट में मिस्टेक हो सकती है, तो ये ऑब्जर्वर की मिस्टेक है, तो ये पर्सनल एरर है। और नेचर के कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से आपने कोई गलती की है, रोशनी में देख रहे थे सडनली अंधेरा हो गया, अंधेरा था, इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई कि आपकी आई साइट प्रॉपर वर्क ही नहीं की, तो ये आपकी नेचुरल एरर हो गई। ठीक है। और फिर ग्रॉस एरर की बात की। ग्रॉस एरर सबसे मेन है, क्योंकि लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मोस्टली ग्रॉस एरर ही होती है। कभी हम रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर जाते हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट में एरर होने के जो रीज़न है मैं बताया जाता है। जैसे मैंने अभी वर्नियर लिया था, वर्नियर में 0 एरर होती है, प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा व्हाट इज द 0 एरर। तो ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमने खराब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लिया और जो एरर रिमूव करने का तरीका था उस पर ध्यान नहीं दिया। ये एरर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में होती है, जो मेजर करते हैं वो यही होती है। और रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब रैंडम ही है, या तो पर्सन मिस्टेक कर रहा है या इंस्ट्रूमेंटल, दोनों में से कोई कर रहा है, बट कंफर्म नहीं है, तो रैंडम एरर हो गई। तो ये, और किसी भी एरर को मिनिमाइज करने के लिए तो हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लेते हैं। तो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं इसके बाद, या आई थिंक सो हमें पहले बात कर लेनी चाहिए। तो हम, ये तो एरर है, लेकिन इन सब से किसी से भी कोई फॉर्मूला नहीं आया जिससे हम एरर कैलकुलेट कर पाए। लेबोरेटरी में एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा हाउ टू एक्सप्रेस द एरर। एरर को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में कैसे लाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम 3 टाइप के एरर को डिस्कस करेंगे। पहले, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? अगर मैं अभी सिंपली बोलूँ तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है, वही एब्सोल्यूट एरर है। और जब बहुत सारी डिफरेंस, अलग अलग ऑब्जर्वेशन का ट्रू वैल्यू से हम डिफरेंस निकाल के उनका एवरेज ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाती है। फिर रिलेटिव एरर है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो भी आएगी, दिस एरर, इसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव एरर हो जाती है। और रिलेटिव एरर को अगर हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज एरर हो जाती है। तो बेसिकली कैलकुलेशन में हम 3 एरर यूज करेंगे जो सॉल्व आउट करनी होती है हमें इन न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस। वो होती हैं एब्सोल्यूट एरर और द मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड इज द रिलेटिव एरर, एंड थर्ड वन इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो आपने नाम भी सुन रखा होगा, परसेंटेज एरर। इनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये क्या होती हैं, इनके बारे में। फिर मल्टीप्लिकेशन में हम एरर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमने सिग्निफिकेंट में पढ़ा। सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं, एडिशन में कैसे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करते हैं, डिवीजन में कैसे यूज करते हैं, एडिशन में कैसे यूज करते हैं, और जिन क्वांटिटी में पावर्स होती हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में हम एरर को कैसे यूज करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज मैं कुछ भी न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली आपको करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपका अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय.